हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखिए एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं डिपेंड, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो चलाए हुए हैं मैंने डिपेंड, तो उसमें दूसरा वीडियो होगा ये डिपेंड्स। तो चलिए देखिए, और इसमें हम देखेंगे जो टॉप 60 क्वेश्चन जो इंडिया के नेशनल पार्क बोल लो या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर बोल लो राष्ट्रीय उद्यान डिपेंड्स। ये वनडे एग्जाम का, यूपीपीसीएस एग्जाम का फालतू फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का डिपेंड। यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विदाउट वेटिंग द टाइम लेट्स बैक डाउन आवर वीडियो फ्रेंड्स। तो चलिए देखिए, अगर मेरी आवाज़ किसी को स्लो लगे फ्रेंड्स तो 1.50 या फिर 1.75 पे देख सकते हो फ्रेंड्स, और 480 पिक्सल पे देखना, A1 क्वालिटी का डाटा दिखाई देगा। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। टॉप 60 क्वेश्चन निकाल के लेके आया हूँ निचोड़ फ्रेंड्स। तो पहला लगाइए फ्रेंड, नंदा देवी जीवाश्म मंडल कहाँ पर है? तो यह है उत्तराखंड फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और कई बार ये डायरेक्ट पूछ लेता कि ये नंदा देवी कहाँ से बिलोंग करता है, तब भी उत्तराखंड आंसर होगा फ्रेंड्स, याद रखेंगे। देखिए काजी फ्रेंड, काजी और काजी मानस फ्रेंड, मानस पशु विहार, तो ये पड़ता है कहाँ पर? असम में फ्रेंड। लेकिन कई बार ये पूछ लेता है कि काजीरंगा फ्रेंड, तो काजीरंगा भी असम में ही बिलोंग करता है, जो कि प्रसिद्ध है एक सींग वाले गेंडे के लिए। आगे देखिए, ये आई गया अभ्यारण्य फ्रेंड, अभ्यारण्य राइनो के लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड, यानी कि एक सींग गेंडे वाले के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा है? तो ये है काजीरंगा, जो कि असम में है। नेक्स्ट देखिए, फ्लावर फ्रेंड, फूलों की घाटी कहाँ है? यहाँ पर वैली ऑफ फ्लावर्स, तो ये क्या है? उत्तराखंड में, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखिए, यहाँ पर बताना कौन सा युगम सही सुमेलित है फ्रेंड। तो चलिए देखिए, हिमालय फ्रेंड, महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, तो ये मनाली, कुल्लू मनाली में पड़ता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। राजा जी अगेन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, तो ये उत्तराखंड देहरादून में पड़ता है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भरतपुर राजस्थान में पड़ता है। और वन वन विहार राष्ट्रीय उद्यान फ्रेंड, तो ये पड़ता है मध्य प्रदेश में, जबलपुर में फ्रेंड। कई बार ये जबलपुर ना लिखा मिले तो यहाँ पर लिखा मिलेगा मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश भी ना लिखा हो तो लिखे मिलेगा भोपाल फ्रेंड्स। तो याद रखना, ये तीनों बता दिए फ्रेंड्स। कई बार ये MP लिख देता है और कई बार लिख देता है भोपाल फ्रेंड, तो घबराना नहीं है। आगे देखिए, दाची-गाम वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये पड़ता है जम्मू कश्मीर, J&K फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर पड़ता है। अगर ये पूछ ले यहाँ पर मिलता क्या है, तो यहाँ मिलता है सिनो लेपर्ड, यानी कि हिम तेंदुआ, बर्फ वाला तेंदुआ। आगे देखिए, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य फ्रेंड्स, सरिस्का पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये राजस्थान में है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ इस पर। अगर ये पूछ ले इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आई थिंक 1974 की वो डेट थी। और ये पूछ ले सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य में मिलता क्या है, तो यहाँ मिलता है बाघ फ्रेंड्स, बाघ। एक सेकेंड फ्रेंड्स, यहाँ मिलता है बाघ फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, भारत में फ्रेंड, भारत में निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में स्थित है? इससे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो, ये है डम्फा फ्रेंड्स, डम्फा। बट ये नेट पे मैंने चेक करा, ये कई जगह लिखा है ऐसे कई जगह ये डम्फर भी लिखा है फ्रेंड, तो आप देख के टिक करना फ्रेंड। ये डम्फर भी दिखा रहा है कई जगह नेट पे, अगर डम्फर लिखा हो तो ये मिजोरम में पड़ेगा, डम्फर या फिर डम्फा, याद रखना फ्रेंड्स। ये बुक्सा, ये वेस्ट बंगाल का है, पश्चिम बंगाल का फ्रेंड्स, और ये डम्फा है मिजोरम का। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो इस पर फ्रेंड्स। और यहाँ एक बात और बता दूँ, अगर ये पूछ ले कि नाम दफ़ा फ्रेंड्स, नाम दफ़ा, तो फिर आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश फ्रेंड्स, नाम दफ़ा है अरुणाचल प्रदेश का। और ये लिखा है डम्फा फ्रेंड, तो डिफरेंस क्लियर कर लो अभी। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये केरल में, ये यूपीपीसीएस में कई बार मिलान करने के लिए पूछा है। लेकिन कई बार ऐसे पूछ लेता कि पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो यहाँ पर क्या मिलता है? यहाँ पर मिलते हैं जंगली हाथी फ्रेंड्स, याद रखना जंगली हाथी। और ये कर्नाटक का लगा लो बनेरघट्टा फ्रेंड, बनेरघट्टा नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। लेकिन यूपीपीसीएस में एक बार ऐसे पूछा गया था कि भारत में एकमात्र तितली उद्यान जो सबसे पहले स्थापित किया गया था वो कौन सा है? तो वो है बनेरघट्टा फ्रेंड्स, बनेरघट्टा, और जो कि पड़ता है कर्नाटक में। अगर कर्नाटक ऑप्शन में ना हो तो वहाँ पर होगा बेंगलोर फ्रेंड्स। आगे देखिए, मध्यपुरी फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बाघ और हाथियों के लिए, ऑप्शन नंबर A फ्रेंड। कलर थोड़ा चेंज करते हैं, एक बढ़िया सा कलर लेते हैं फ्रेंड्स। अब चलिए इस पे लगाओ वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रेंड, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है फ्रेंड, तो उसका नाम है केबुल लामजाओ फ्रेंड, और ये पड़ता है मणिपुर में फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। कई बार ये पूछ लेता है कि मणिपुर में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये केबुल लामजाओ, जो कि एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है फ्रेंड्स। आगे चलिए, काजीरंगा, तो ये बता दिया, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर A, और ये असम में फ्रेंड्स। आगे देखिए,
अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीव के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र को कहते हैं बायो रिजर्व क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 8 वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस पे लगाओ वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन में ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो। ठीक है, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, तो ये कहाँ है, तो ये पड़ता है हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव में। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ये भरतपुर वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, भरतपुर केवला देव पड़ता है। ठीक है, केवला देव वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये भरतपुर राजस्थान में है। आगे देखिए दुधवा। ठीक है, इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो। यूपी का ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तमिलनाडु, उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा में पड़ता है सिमलीपाल। और मध्य प्रदेश को सबसे ज़्यादा भारत के जितने राष्ट्रीय उद्यान वगैरह हैं सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं। और यहाँ पर एक था तमिलनाडु। तमिलनाडु से कई बार क्वेश्चन ये बन जाता है कि जो लिग्नाइट, क्या बोल रहा हूँ, जो लिग्नाइट कोयला है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो वो पाया जाता है तमिलनाडु में। ठीक है, इसकी को याद रखना लिग्नाइट कोयले को। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़, ठीक है, तो ये बता दिया था ना, इंद्रावती है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इंद्रावती छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में पड़ता है। ठीक है, याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये राजा जी है उत्तराखंड में। ठीक है, बांधवगढ़ कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश में। ठीक है, आगे चलिए। पंचमढ़ी, इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ, ये है मध्य प्रदेश का। ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं। ठीक है, और ये अरुणाचल प्रदेश का पूछ ले तो अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा। ठीक है, नाम दफा। ठीक है, और कई बार ये ग्रुप CD एग्जाम में पूछ लेते हैं कि अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम बताओ, तो उसका नाम है पुराना नेफा। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है नेफा। ठीक है, तो याद रखेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन यूपी PCS के फालतू क्वेश्चन बने हुए हैं पिछले 4-5 साल में। हर बार वीडियो में ऐसे क्वेश्चन जरूर लेके आता हूँ, 7-8। ठीक है, अगर कोई न्यू स्टूडेंट वगैरह देख रहा हो तो हमारे चैनल पे, ठीक है, A1 क्वालिटी की हिस्ट्री की, ठीक है, एंसेंट हिस्ट्री, जो कि यूपी PCS की, जो UPSC और यूपी PCS की फेवरेट बुक मानी जाती है स्टेट PCS की, तो एंसेंट हिस्ट्री कराइए राम शर्मा की बुक से। ठीक है, अगर आपको डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है तो इस वीडियो के लिंक दे दूंगा इसी वीडियो में। ठीक है, अगर आपको रामचरण शर्मा की बुक से MCQ की तैयारी करनी है तो उन सबका लिंक इसी वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, मध्यकालीन भारत सतीश चंद्रा की बुक से, और जो विपिन चंद्रा की बुक चल रही है हमारी, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री की विपिन चंद्रा प्लस स्पेक्ट्रम की बुक का निचोड़ प्रोवाइड करा रहा हूँ 2000 क्वेश्चन का। ठीक है, उन सब का लिंक आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मैंने बताया था ना। ठीक है, ये बांदीपुर कहाँ पड़ता है, ये कर्नाटक में पड़ता है। बुक्सा, ठीक है, ये बताया था ना, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। माउंट आबू, तो ये तो आप नाम से ही पकड़ सकते हो, राजस्थान में। और पेंच, ठीक है, पेंच है मध्य प्रदेश का। ठीक है, दोबारा देख लीजिए। बांदीपुर तो ये कर्नाटक है यानी कि 4। बुक्सा, ठीक है, तो ये पश्चिम बंगाल का है 3। आगे देखिए माउंट आबू, तो ये है राजस्थान का यानी कि 1, और ये पेंच है मध्य प्रदेश में यानी कि 2। 43-12 ऑप्शन नंबर A में ही है हमारा। ठीक है, 43-12। ये देखिए ऐसे क्वेश्चन यूपी PCS के भर भर के पूछे जाते हैं। पेरियार तो बता दिया था, ये जंगली हाथियों के लिए, और ये केरल में पड़ता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, एशियाई शेरों के लिए गुजरात का गिर राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। ठीक है, और सरिस्का है बाघों के लिए। ठीक है, आगे चलिए। काजीरंगा, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार बता दें। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये असम में पड़ता है। ठीक है, उड़ीसा में पड़ता है सिमलीपाल। गुजरात में पड़ता है कच्छ के रण में मिलते हैं जंगली गधे, या फिर हाँ जंगली गधे। ठीक है, और राजस्थान के सरिस्का में है बाघों के लिए। और क्या कहते हैं राजस्थान में, क्या है, तो केवला देव है राजस्थानपुर के भरत में। ठीक है, और रणथंभौर का है जो, ठीक है, तो रणथंभौर पड़ता है वन्यजीव अभ्यारण्य, तो राजस्थान में, और वो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखना, कई बार ये रणथंभौर से मैच करवा लेगा, और कई बार सरिस्का से, तो दोनों रणथंभौर और सरिस्का दोनों बाघों के लिए है। ठीक है, याद रखना। और ये मधुमलई, ठीक है, मधुमलई पशु के लिए प्रसिद्ध है, तो ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखिए गिर, ठीक है, तो ये बता दिया गिर जो कि पड़ता है गुजरात में। ठीक है, एशियाई शेर या फिर वन्यजीव शेर के लिए प्रसिद्ध है, तो ये रहा गिर, गिर गुजरात में। ठीक है, झारखंड में क्या पड़ता है बता सकते हो कोई? ठीक है, चलो छोड़ो, झारखंड की राजधानी बताना आप कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बाकी असम में काजीरंगा है, और ये गिर और कच्छ का रण। ठीक है, कच्छ के रण में गधे मिलते हैं, और गिर एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता, तो ये केबिल लामजाओ, ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता, लेकिन क्वेश्चन यूपी PCS में कई बार पूछ लेता है, या ग्रुप CD का फालतू क्वेश्चन है ये, कि जो
टाइगर अभ्यारण्य कब चला था डिफेंस, टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था सामने, तो ये 1973-74 का है डिफेंस, बट ज़्यादातर ऑप्शन में 1973 ही रखता है डिफेंस, तो याद रखना। ये कहाँ पड़ता है मध्य प्रदेश में, रणथंभौर है राजस्थान का, जिम कॉर्बेट है ये उत्तर प्रदेश का है डिफेंस, क्या कहते हैं उत्तराखंड का, और कैबुल लामजाओ तो ये आपको बता ही दिया मणिपुर का है डिफेंस। तो राजा जी अभी बताया ना कहाँ डिफेंस, राजा जी पड़ता है उत्तराखंड में डिफेंस, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये जंगली एशियाई हाथियों के लिए डिफेंस। ये देखिए अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिलान करने वाले मैं हर सब्जेक्ट में लेके आता हूँ डिफेंस। तो ये देखिए कांगेर घाटी डिफेंस, तो ये छत्तीसगढ़ में है, नागरहोल डिफेंस नागरहोल, और ये बनेरघट्टा कर्नाटक में है, कुंगती डिफेंस तो कुंगती वन्यजीव अभ्यारण्य तो ये हिमाचल प्रदेश का है, और सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य डिफेंस तो ये हरियाणा का है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेंस, ये 2022 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था हरियाणा से लेकर डिफेंस। 2022 में ऐसा क्वेश्चन बना था कि जो डोसी की पहाड़ी डिफेंस, डोसी की पहाड़ी कहाँ है डिफेंस, तो ये ऑप्शन में हरियाणा था डिफेंस, हरियाणा में पड़ती है ये डोसी की पहाड़ी, ये यूपी बीसीएस का 2022 का क्वेश्चन बता रहा हूँ, मिलान करने के लिए पूछा गया था डिफेंस। तो ये देख लो कांगेर घाटी है, ये उत्तर छत्तीसगढ़ की है, नागरहोल डिफेंस तो ये नागरहोल पड़ता है कर्नाटक, कुगती डिफेंस तो ये अरुणाचल प्रदेश, और ये सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य तो ये हरियाणा का डिफेंस। अगर सुल्तानपुर की जगह यहाँ रख दे कि भिंडावास डिफेंस, भिंडावास भी हरियाणा में पड़ता है डिफेंस, अगर हरियाणा ऑप्शन में ना हो तो हरियाणा का एक जिला है जींद डिफेंस, तो ये जींद में पड़ता है भिंडावास डिफेंस। लेकिन जो 2022 में यूपी बीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि डोसी की पहाड़ी कहाँ है, तो डोसी की पहाड़ी पड़ती है हरियाणा में डिफेंस, अगर हरियाणा ऑप्शन में ना हो तो ये पड़ती है डोसी की पहाड़ी पड़ती है हरियाणा का एक जिला है महेंद्रगढ़ डिफेंस, जो कि राजस्थान से सटा हुआ है, तो महेंद्रगढ़ की पहाड़ी पर मेला लगता है डिफेंस, चमन ऋषि का मेला, या फिर इसको बोल दें कि चमन ऋषि की पहाड़ी या फिर डोसी की पहाड़ी, तो एक ही है और उसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। अगर हरियाणा ऑप्शन में ना हो तो फिर हो जाएगा महेंद्रगढ़ डिफेंस। जो चमन ऋषि वगैरह हैं इन्हीं की याद में आज भी मेला लगता है इसी पहाड़ी के ऊपर डिफेंस। तो समझ गए होगे, दोबारा मिलान करने की जरूरत तो है नहीं, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर अगेन। आइए तो देखिए नाम दफ़ा, ये कई बार बता दिया, नाम दफ़ा है अरुणाचल प्रदेश और इसका पुराना नाम है नेफा डिफेंस, याद रखना नेफा। और बांदीपुर कर्नाटक, पेरियार केरल डिफेंस, और केबुल लामजाओ मणिपुर डिफेंस। ध्यान से जहाँ जहाँ मेरा मार्कर चल रहा है या मेरी आवाज़ सुन रहे हो ना, तो ध्यान से देखते रहो, इसी वीडियो में सब कुछ रटवा दूंगा। नाम दफ़ा अरुणाचल प्रदेश, बांदीपुर कर्नाटक, पेरियार केरल, और केबुल लामजाओ विश्व का एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है डिफेंस, केबुल लामजाओ, और पेरियार जंगली हाथी केरल, बांदीपुर डिफेंस। तो बांदीपुर भी हाथियों के लिए प्रसिद्ध है कर्नाटक, और ये नाम दफ़ा केरल डिफेंस। यूपीएससी 2021 पता नहीं 20 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था कि कर्नाटक में हाथियों से लेकर डिफेंस, अगर ये पूछ ले कर्नाटक भारत में सबसे ज़्यादा हाथी कहाँ है, तो कर्नाटक, दूसरे नंबर पे केरल डिफेंस। आगे देखिए बांधवगढ़ डिफेंस, ये बांधवगढ़ कई बार बता दिया मध्य प्रदेश, बांदीपुर डिफेंस, तो बांदीपुर पड़ता है कहाँ पर, कर्नाटक। रोहिला, तो रोहिला जाएगा हिमाचल प्रदेश, और गिर राष्ट्रीय उद्यान तो ये गुजरात में डिफेंस। दोबारा मिलवा देता हूँ, ये गिर गुजरात डिफेंस, रोहिला मध्य प्रदेश, बांदीपुर कर्नाटक, और बांधवगढ़ मध्य प्रदेश डिफेंस। आंसर देखने की जरूरत है नहीं बाकी आपको। आगे चलिए गिर डिफेंस, गिर वन अभ्यारण्य तो ये गुजरात हो जाएगा डिफेंस। भारत सेंचुरी यानी कि भरतपुर डिफेंस, तो ये भरतपुर सेंचुरी राजस्थान में पड़ता है, यहाँ पर मैं गया हुआ हूँ डिफेंस। बांधवगढ़ तो ये बता दिया मध्य प्रदेश, और काजीरंगा तो असम डिफेंस। रट जाओ इसी वीडियो में, घोल के पी जाओ। सरिस्का जो ये बताया ना, सरिस्का डिफेंस तो यही बाघों के लिए है, राजस्थान के अलवर जिले में डिफेंस, पहला सही है, बट हमें ये देखना है यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है डिफेंस, हमें सही सुमेलित नहीं है ये बताना है, यानी कि गलत देखना है हमको डिफेंस। तो सरिस्का पड़ता है राजस्थान के अलवर में डिफेंस। वाल्मीकि ये गलत है, हजीरा में नहीं पड़ता, ये वाल्मीकि पड़ता है, वाल्मीकि ये बिहार में डिफेंस, बिहार में पड़ता है वाल्मीकि। और पेंच डिफेंस, तो पेंच पड़ता है नागपुर में, और नागा अर्जुन सागर डिफेंस तो ये श्रीशैलम में पड़ता है डिफेंस, आंध्र प्रदेश में। अगर ये पूछ रहे भारत में सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पाए जाते हैं, तो नागा अर्जुन जो राष्ट्रीय उद्यान है डिफेंस यहाँ पर पाए जाते हैं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे, दिमाग लगा रहे होंगे कि ये जो पेंच अभ्यारण्य है ये एमपी में पड़ता है डिफेंस, आप सही दिमाग लगा रहे हो, लेकिन अगर आप नेट पर करके देखोगे ना, तो ये अगर यहाँ पर नागपुर की जगह एमपी होता तो हमें एमपी के साथ जाते डिफेंस, एमपी को टिक करते, लेकिन ये एमपी और महाराष्ट्र की सीमा पर पड़ता है डिफेंस, यानी कि जो इसकी बाउंड्री है महाराष्ट्र की और मध्य प्रदेश की, तो उसकी सीमा पर पड़ता है, यानी कि थोड़ा बहुत इलाका इसका महाराष्ट्र में भी पड़ता है, और महाराष्ट्र में पड़ता है ये नागपुर डिफेंस। अगर ये नागपुर ना होता यहाँ पर एमपी होता तो मैं एमपी को क्लिक करता डिफेंस, समझ गए होंगे।
भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और ये है काजीरंगा असम में फ्रेंड्स। और भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान था जिम कॉर्बेट फ्रेंड्स। कान्हा तो ये मध्य प्रदेश का, और गिर है गुजरात का। 31 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क है फ्रेंड्स, इसलिए अनूठा है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क है इसलिए अनूठा है कि वह प्लवमान वनस्पति युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। तो बताइए ऐसा कौन सा है जो समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। इसको तो आप बता ही सकते हो फ्रेंड्स, अगर ये एकदम डीप लेवल का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है फ्रेंड्स, तो ये है केबुल लामजाओ फ्रेंड्स। यही जो हमारी प्लवमान वनस्पति को बढ़ावा देता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपना बी फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। ये भीतरकनिका ये राजस्थान का है फ्रेंड्स। केबुल लामजाओ मध्य प्रदेश का। केबला देव तो ये भरतपुर राजस्थान, और सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य हरियाणा फ्रेंड्स। ये देख लीजिए अपना आंसर। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर फ्रेंड्स, तो ये राजस्थान कर्नाटक में पड़ता है बांदीपुर फ्रेंड्स। बांदीपुर बनेरघट्टा ये याद रखना फ्रेंड्स। कान्हा तो अभी बता दिया, ये मध्य प्रदेश का है फ्रेंड्स कान्हा, और बिहार में पड़ता है वाल्मीकि। आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम, और तमिलनाडु का आई थिंक है मुदुमुलई वगैरह फ्रेंड्स। आगे चलिए रणथंभौर फ्रेंड्स। यहाँ बताइए रणथंभौर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मैंने बता दिया ना, रणथंभौर में क्या मिलता है, तो बाघ फ्रेंड्स। ये यहाँ गलत है फ्रेंड्स, ये बाघ से रिलेटेड है, ऊपर बता दिया था मैंने फ्रेंड्स। गुजरात में बब्बर शेर मिलते हैं फ्रेंड्स। राजस्थान में काला हिरण है, और जंगली गधा तो ये भी राजस्थान गुजरात का है फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ स्पेशली रणथंभौर का पूछा, तो रणथंभौर में बब्बर शेर नहीं मिलते, यहाँ पर मिलता है बाघ फ्रेंड्स। समझ गए होगे, ऑप्शन नंबर सी। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान तो ये कई बार बता दिया, ये है उत्तराखंड में फ्रेंड्स। अब उत्तराखंड ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी पे लगाएंगे। ये देखिए यूपीपीसीएस के पालतू क्वेश्चन ले रखे हैं फ्रेंड्स। बांदीपुर तो ये बता दिया कर्नाटक में। दुधवा ये उत्तर प्रदेश का। चौथा सिमलीपाल उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स। और सरिस्का है राजस्थान फ्रेंड्स। सरिस्का राजस्थान, सिमलीपाल उड़ीसा, दुधवा मध्य उत्तर प्रदेश, बांदरपुर कर्नाटक फ्रेंड्स। मिलान कर दिया है, एक बार और देख लीजिए। बांदीपुर फ्रेंड्स तो यानी कि तीसरा, दुधवा उत्तर प्रदेश चौथा, सिमलीपाल उड़ीसा यानी कि दूसरा, और सरिस्का राजस्थान ए यानी कि 34 21, ऑप्शन नंबर ए में ही है 34 21 फ्रेंड्स। ये देखिए सरिस्का फ्रेंड्स, तो ये सरिस्का वगैरह बता दिया था 1974 पता नहीं 76 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये राजस्थान में पड़ता है, बाघों के लिए फ्रेंड्स। ये देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ रखा है, सरिस्का किस राज्य में है, तो ये राजस्थान में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रमुख बाघों के लिए फ्रेंड्स। याद रखना बाघों के लिए प्रसिद्ध है, ये कई बार घुमा फिरा के पूछता रहता है। टाइगर प्रोजेक्ट ये बता दिया 1973-74 का, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर ये पूछ ले कि हाथी प्रोजेक्ट कब आया था, तो 1992 फ्रेंड्स। आगे चलिए फ्रेंड्स, डाची गांव ये बता दिया जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और ये केवला देव तो ये बता दिया राजस्थान का है। कान्हा फ्रेंड्स, तो कान्हा जाएगा मध्य प्रदेश, और ये पेरियार तो ये केरल फ्रेंड्स। समझ गए होगे। आगे चलिए, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान तो ये बता दिया है कौन सा है, क्या वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क फ्रेंड्स। तो चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। दाची गांव ये जम्मू कश्मीर का, सिमलीपाल उड़ीसा का, हजीरा फ्रेंड्स। हजीरा आई थिंक बंगाल वगैरह में पड़ता है फ्रेंड्स। और कार्बोनेट तो क्या कहते हैं, उत्तराखंड फ्रेंड्स। बाकी आप देखते रहिए, जुड़े रहिए जो आंसर के साथ। आगे देखिए, भारत का प्रथम तितली उद्यान तो ये बता दिया बनेरघट्टा है कहीं, ऑप्शन नंबर 8 फ्रेंड्स। कई बार ये पूछ लेता है बनेरघट्टा कहाँ है, तो ये कर्नाटक फ्रेंड्स। कर्नाटक ऑप्शन में नहीं है, तो लिख ले बेंगलोर फ्रेंड्स। और ये प्रथम तितली राष्ट्रीय उद्यान था। राष्ट्रीय पशु उद्यान फ्रेंड्स, तो इसको याद रखना, ऑप्शन नंबर ए है फ्रेंड्स आंसर हमारा। आगे देखिए, अगेन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, गौतम बुद्ध फ्रेंड्स राष्ट्रीय अभ्यारण्य वगैरह कहाँ है, तो ये बिहार में है। डालमा फ्रेंड्स ये झारखंड में है। सिमलीपाल उड़ीसा, कई बार बता दिया, पेरियार केरल फ्रेंड्स। एक है डालमा, तो ये डालमा वगैरह है, तो ये उत्तराखंड का है फ्रेंड्स। और एक ऊपर आया था ना डम्फा फ्रेंड्स, डम्फा मणिपुर का है। और ये नामदफा फ्रेंड्स, नामदफा तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का अरुणाचल प्रदेश फ्रेंड्स। याद रखना डिफरेंस। आगे देखिए, ये कई बार बता दिया है, हाथी फ्रेंड्स। हाथी किस उद्यान में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है नागरहोल फ्रेंड्स, यानी कि कर्नाटक की बात हो रही है। काजीरंगा असम में, दुधवा उत्तर प्रदेश में, और बोरीबिली फ्रेंड्स, बोरीबिली राष्ट्रीय उद्यान फ्रेंड्स ये कहाँ पर रहता है, छोड़िए इसको फ्रेंड्स, आगे देखेंगे, अभी याद नहीं आ रहा है फ्रेंड्स। जो मैं बताता जा रहा हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट, और जो इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स लगभग
60 क्वेश्चन है और इससे ज़्यादा मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ, तो आप बस देखते चलिए। क्वेश्चन बनता है तो यहीं से बनता है, ठीक है। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य तो ये बता दिया था नागार्जुन, ठीक है। और ये पड़ता है कहाँ, आंध्र प्रदेश में। इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्र उद्यान तो ये है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। आगे चलिए, नेशनल वुड्स फॉसिल पार्क तो ये राजस्थान के जैसलमेर में है। ये आया A1 क्वालिटी का क्वेश्चन। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान में हाथी मिलते हैं, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में हाथी मिलते हैं, ना कि हंगोल, ठीक है। तो दूसरा गलत है, हमें सही सम्मिलित बताना था, नहीं, ठीक है। यहाँ पूछा कौन सा गलत है, ठीक है। तो B नंबर हमारा गलत है, जो पेरियार है तो यहाँ भी हाथी मिलते हैं, ना कि हंगोल, ठीक है। और एक काजी मानस, ठीक है, मानस राष्ट्रीय उद्यान तो ये है हाथी, और दुधवा तो दुधवा है टाइगर, ठीक है। समझ गए होगे। राजा जी उत्तराखंड का है, पेरियार तो ये केरल का है, मानस, ठीक है, ये असम का है, और दुधवा तो आप जानते ही होंगे, उत्तर प्रदेश। आगे बताना है, यहाँ पर बताना है सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप में है। अगर यहाँ पर MP होता है ऑप्शन में तो MP के साथ जाते हैं, ठीक है। MP को क्लिक करते हैं। आगे देखिए, मध्य प्रदेश का जीवांशम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये मांडला में, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है, ठीक है, तो ये बता दिया कई बार, उत्तराखंड। बुक्सा, ठीक है, बुक्सा बाघ परियोजना तो ये बताया था ना, पश्चिम बंगाल में, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर D। आगे देखिए, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है, तो बताइए, तो ये है मन्नार की खाड़ी। आगे देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कई बार बता दिया है किसके लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा, तो ये है एक सींग वाले गैंडे के लिए। दाची गाम ये कई बार बता दिया है, दाची गाम ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और यहाँ पर मिलता है तेंदुआ, वो भी बर्फ़ वाला हिम तेंदुआ। आगे देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क भारत को उत्तर से दक्षिण, ठीक है, यहाँ पर बताना उत्तर से दक्षिण में लगाना है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ हमें लगाना है सीक्वेंस में, ठीक है। तो चलिए लगा देते हैं। सबसे पहले ऊपर क्या आएगा, ठीक है, ये भारतीय का नक्शा वगैरह देख लो, यहाँ पर पड़ता है क्या, उत्तराखंड, ठीक है, यानी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यानी कि पहले का तीसरा, ठीक है। और फिर आएगा उसके बाद माधव, ठीक है, माधव नेशनल पार्क यानी कि चौथा। फिर उसके बाद इधर पड़ता है छत्तीसगढ़ वगैरह, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ वगैरह यानी कि एक इंद्रावती। और उसके बाद इधर कोने वगैरह में कर्नाटक वगैरह पड़ता है ना लास्ट में नीचे साइड, तो ये नागरहोल पड़ता है कर्नाटक में, यानी कि हमारा आंसर होना चाहिए 34/12। देखिए कहीं लिखा है 34/12, ऑप्शन नंबर C में है, ठीक है। देख लीजिए यही आंसर है 34/12, ठीक है। मान लो ये भारत का नक्शा है ना, तो सबसे पहले ऊपर उत्तराखंड पड़ता है, तो उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट, ठीक है। उसके बाद माधव, ठीक है, तो माधव आएगा चौथे नंबर पे। और फिर छत्तीसगढ़ वगैरह इधर पड़ता है, ठीक है, और फिर आएगा नागरहोल, ठीक है, यानी कि ये कर्नाटक वगैरह इधर, ठीक है। समझ गए होगे। ये क्वेश्चन शायद आपने पहली बार सुना हो, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी एक को टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है, तो ये है इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इसको मिलान करना है, यहाँ पर बताना कौन सा गलत है, ठीक है, यानी कि सही सम्मिलित नहीं है। तो ये बुक्सा है, पड़ता है बंगाल में, ठीक है। और ये डम्फा मिजोरम कई बार बता दिए, नामेरी असम, और नामदफा तो ये अरुणाचल प्रदेश, पुराना नाम है नेफा। आगे देखिए, मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे समुद्री पार्क घोषित कर दिया, ठीक है। तो किसे समुद्री पार्क घोषित कर दिया, ये कच्छ के रण को, ठीक है, ऑप्शन नंबर D। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, आगे भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं, ये कई बार बता दिया, ये कच्छ के रण में। ये लास्ट क्वेश्चन इतना बड़ा कैसे हो गया, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा क्लियरली। तो यहाँ पर पूछा है, यानी कि इनमें से किसी एक की बात हो रही है, ठीक है। ये 4 दिए रखे हैं, तो इनमें से किसी एक की बात हो रही है, ठीक है। निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किसी एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक जलवायु में चेंज हो जाती है, यानी कि परिवर्तित हो जाती है। तो बताइए ऐसा कोई है, ठीक है, जो ये सब जलवायु वगैरह से इंटरलिंक करता है, तो ऑप्शन नंबर D, ठीक है। जो नामदफा नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है, तो ये एक ऐसा नेशनल पार्क है इंडिया में, यहाँ पर जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय से उष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक जलवायु यहाँ पर पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर D, ठीक है ना। समझ गए होगे। तो ये एकदम डीप में मैंने फास्ट क्वेश्चन कराए हैं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है ना। तो कोई न्यू स्टूडेंट वगैरह हो, अगर UPPCS, UPRO या फिर PET वगैरह की तैयारी करना चाहता है, ठीक है, PET का एग्ज़ाम आई थिंक
16 अक्टूबर को है, ठीक है, 15-16 को है, तो आप यहाँ से जुड़ के तैयारी कर सकते हैं A1 क्वालिटी की, ठीक है। अगर किसी को इंडियन पॉलिटी देखनी हो, घटना चक्र की बुक से करा रखी है, इंडियन ज्योग्राफी घटना चक्र की बुक से, वर्ल्ड ज्योग्राफी घटना चक्र की बुक से, ठीक है, ये सब आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। लेकिन अब हमारी चल रही है वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी और क्या कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, फ्रेंड मॉडर्न हिस्ट्री एकदम डिटेल में बिपिन चंद्रा की बुक से, और सती क्या कहते हैं स्पेक्ट्रम की बुक का निचोड़ प्रोवाइड करा रहा हूँ UPPCS के लिए। और जो इंडियन इकोनॉमी है ये चल रही है हमारी NCERT, और वर्ल्ड ज्योग्राफी ये भी NCERT से, फ्रेंड्स। अगर इन सबको आप देखना चाहते हो तो इसी वीडियो के लिंक दे दूंगा सीधा, फ्रेंड्स। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लिंक के थ्रू सीधा प्ले लिस्ट पर पहुँच सकते हो, फ्रेंड्स। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए चौहान सर के साथ, फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो, फ्रेंड्स। कोई न्यू स्टूडेंट वगैरह हो तो कंटेंट पसंद आए तो एक लाइक कर सकते हो आप लोग, फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो, फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।